शख्स जो कि यहाँ पर 10 सालों से जो है कि ये कंपनी चला रहे हैं, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि आपके पास भैया कितने आपके पास ऐसे मशीन है? 5 मशीन। 5 मशीन है। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये जो कि बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में इस वाले पेपर प्लेट वाले काम में बिल्कुल भी फायदा नहीं, क्या सच है? नहीं नहीं, गलत है। अच्छा, कितने की कमाई हो जाती होगी? एक मशीन से 1000 रुपया हो जाता है एक दिन का? एक दिन का खर्चा काट कर। मतलब खर्चा काट के एक दिन का 1000 रुपया आप कमाई हो जाता है। मतलब आप सुन लीजिए भैया, आप जो दिल्ली चले जा रहे हैं, आप कलकत्ता चले जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, परिवार से अलग है, लेकिन भैया जो है उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया, एक मशीन से स्टार्ट किया, और आज इनके पास टोटल 5 मशीनें हैं। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कैसे सोचा? स्टार्ट करने का YouTube देखे थे, वहीं से आइडिया आया था। YouTube देखे थे और वहीं से आइडिया आया था? GRS का YouTube था। GRS पत्तल उद्योग। अच्छा, GRS पत्तल उद्योग वाले राजकुमार सर हैं, उनसे आपकी बात हुई थी। भैया राजकुमार सर जो है कि आपको बता दें कि वो मुजफ्फरपुर में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो कि ऐसे मशीनों के वो प्रोवाइडर हैं, जो कि उनके यहाँ मशीनें तैयार होती हैं, और आप भी उन्हीं के यहाँ से मशीन लेकर आते हैं। वहीं से मशीन लिया। तो एक चीज ये हो गया कि अगर आप ये बताइए कि आप अकेले काम करते हैं इन 5 मशीनों पर, या फिर लोग रखे हुए हैं आपने? नहीं, सब स्टाफ है। कितने लोग हैं? 5 आदमी। 5 आदमी हैं। एक मशीन पर एक आदमी। एक मशीन पर एक आदमी है। अच्छा भैया, एक चीज आप ये बताइए कि ये जो काम है, ये जो आप जैसे काम कर रहे हैं, इस काम का डिमांड है मार्केट में? जी, डिमांड है। डिमांड है? हाँ, सालों भर डिमांड रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें डिमांड भी नहीं है इस काम का। नहीं, डिमांड सालों भर रहता है। डिमांड सालों भर रहता है। भाई साहब, जो बंदा पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहा है, जब उसी की जुबान से ये बात सुन रहे हैं कि हमने 1 से 5 मशीन किया, और 5 मशीन से जो है कि ये जो है कि अपना कारोबार और बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आप ऐसे प्यालियां निकालते हैं या इसके अलावा और भी कुछ निकालते हैं? टोटल बनता है, थाली छोटा से लेकर के 13-14 थाली, जो भी आइटम है, टोटल आइटम इसी पर बनता है। सिर्फ इसका डाई चेंज होता है। सिर्फ डाई चेंज होता है। इस पर बफर भी कट रहा है, बफर भी इस पर कट जाता है। बफर भी कट जाता है? जी, अभी बफर कट चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ जो है कि राजकुमार सर भी आए हैं, और आज हम उन्हीं के साथ हम जानेंगे कि इन मशीनों के साथ लोग कैसे बिजनेस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है कि हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा बाहर आएंगे। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर अभी फिलहाल 2 मशीनें चल रही हैं। इसके अलावा जो है कि दूसरे वाले रूम में ये एक मशीन चल रहा है, और इसके अलावा जो है कि 2 और नए मशीन जो है कि आ चुके हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 मशीन। अगर आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा रोजगार करना चाहते हैं, तो भैया कोई बंदा जो 10 सालों से काम कर रहा है ना, वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद 5वें तक ऐसी मशीनें लेकर नहीं आता। यहाँ पे सर राजकुमार सर भी आए हुए हैं, जिनसे आपने मशीन लिया था। तो सर एक बार हम आपको भी इनवाइट करते हैं। राजकुमार सर, आप भी आइए एक बार, और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं जो बाहर रहते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं हम कि जो लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं और जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो अगर अपना चाहें अपने गांव से, तो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? ये बिजनेस करने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। अच्छा, बजट अप्रोक्स 50,000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 50,000 से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो मशीन के साथ में कम मात्रा में रॉ मटेरियल आ जाए। ठीक है। मेन बात है कि रॉ मटेरियल भी बजट होता है, तो इधर के हिसाब से अपना पूंजी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। अच्छा, और सब दिन चलने वाला बिजनेस है, जो पंकज जी आपको सामने बतलाया ही है। और काफी इनको भी हेल्प हम किए हैं। पिछले 10 साल पहले ही हमसे 1 मशीन लिए, 1 मशीन से आज 5 मशीन लिए है, फिर 2 मशीन नए मशीन अभी बनवाए हैं हम। अच्छा, आपने बनवा के भेजे? मतलब ये एक चीज है कि GRS पत्तल उद्योग जो है कि मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी कंपनी है कि यहाँ पे आपको एक नहीं, एक साथ सर आप कितनी ऐसे जो है कि मशीन दे सकते हैं? एक साथ मेरे पास तो सर 100 मशीनें स्टॉक रहते हैं। 100 मशीनें स्टॉक में रहती हैं। जितना मशीन की जरूरत हो उस समय सेम टाइम में आप लेकर के जा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि एक दिन में आपका कितना प्रोडक्शन निकलता है? एक दिन में लगभग 4-5 बोरा बन जाता है। एक दिन में लगभग 4-5 बोरा बन जाता है एक मशीन से। और अभी जो है कि 3 मशीनें आपकी काम कर रही है और 2 मशीन जो है कि आप सेट करने वाले हैं। तो को एक चीज ये बताना था कि जो लोग कहते हैं कि इन मशीनों से बिजनेस नहीं होता, ये मशीन जो है कि अब किसी काम के नहीं है, तो भाई पिछले 10 साल से ये भाई साहब काम कर रहे हैं और 1 से 5 मशीन तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये बिजनेस बढ़िया है या फिर क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। घर का बिजनेस है, देख रहे हैं, रूम में रखा हुआ है। आप ही का घर है ना? जी, मेरा ही। आप ही घर में जो है कि आप मशीन जो है कि चला रहे हैं और उससे बिजनेस चल रहा है आपका? जी जी। तो जैसा कि भैया ने ये भी बताया था कि एक मशीन से आप पर डे का 1000 रुपए
आसानी के साथ कमा लेते हैं, सारे जो है कि खर्चे निकालने के बाद। तो आप भी सोच सकते हैं कि 3 मशीनों से अभी कितना कमा रहे थे और 5 मशीनों से कितना कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं भैया जो कि कहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, वहां से 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद हिम्मत नहीं पड़ता कि हम ऐसा कोई काम कर ले। तो आप क्या कहेंगे? लोगों का अपना अपना सोच है। बिजनेस और नौकरी में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। क्या अंतर है? बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी में आगे बढ़ने का उपाय नहीं। जैसे हम एक मशीन लिए, एक मशीन से हमको प्रॉफिट आमदनी हुआ, 2 बार है, 2 से 3 हुआ, 3 से अभी 5 हो गया है। बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत बड़ा बात है कि एक मशीन से 2, 2 से 3, 3 से 5 मशीन पर भैया आ गए हैं। और यही वो बात कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो होता है ना बिजनेस में, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जो प्रोग्रेस है वो कर सकते हैं। इन लोगों को ऐसी मशीनों की जरूरत होगी तो उन्हें क्या खर्च करना पड़ता है? देखिए मेरे यहाँ तो मशीन आपको 35,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। 35,000 से लेकर के आपको 50,000 55,000 तक की सिंगल डाई मशीन आता है। ठीक है। उसमें क्वालिटी के ऊपर है कि किस टाइप की आप क्वालिटी बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए खाली दोना बनाना है तो एंगल में हल्की मशीन ले सकते हैं। ठीक है। जैसे इस टाइप की मशीन हल्की में हम बनवा के दिए तो मात्र 35,000 के फुल्ली चैनल बॉडी लेते हैं। अप्रॉक्स 45,000 से लेकर के आप 50-55,000 के रेंज में आता है। तो मशीन की क्वालिटी भी बहुत चेंज होता है। तो कंपनी आकर के विजिट करने के बाद ही समझ में आएगा। बिल्कुल। एक चीज ये बताएं कि लोग अगर आपसे मिलना चाहें, आपसे मशीन ले जाना चाहें, तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? ऑफिस उन्हें तो भगवानपुर चौक एक बैरिया बस स्टैंड, वहां से खबरा मंडी लाना है। जीआर अस्पताल जो कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है इसी कंपनी में। इन्वेस्टमेंट के तौर पे मशीन होता है और रॉ मटेरियल होता है, यही होता है ना सर? जी। तो अगर रॉ मटेरियल लोग कितने से ले सकते हैं और कितने से शुरुआत करते हैं? देखिए रॉ मटेरियल मान लीजिए कि अपने बजट के हिसाब से है। अगर चाहे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है रॉ मटेरियल का, हमको अगर कहेंगे कि 2,000 का चाहिए तो हम 2,000 का भी दे सकते हैं। 5 लाख का चाहिए तो 5 लाख का भी दे सकते हैं। वो उनके ऊपर रिक्वायरमेंट के अनुसार वो जैसा उनको रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। जब कोई एक मशीन से 5 मशीनों तक जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा डर लग सकता है कि शायद पैसा फंस जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट वैसे बंदे से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस धंधे को शुरू किया था। और लगातार मेरे चैनल पर ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहां मैं लोगों के पास जाता हूं और वहां पर ऐसी मशीन पे काम कर रहे लोगों से बात करता हूं जो लोग अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, ताकि आप में भी एक आत्मविश्वास है और आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकें। लोगों का ये भी सोच होता है कि माल बनने के बाद बेचेंगे कहाँ, सेल कहाँ करेंगे, सबसे बड़ा ये होता है। तो माल सेल के लिए दिक्कत नहीं है। जैसा अभी पंकज जी सामने में है, एक मशीन लगाए तो पहले स्टार्टिंग में भी डर रहते बहुत, हम माल बेचेंगे कहाँ, कैसे बेचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो एक मशीन लगाए थे, इनको हम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉपरेट किए। इनका माल बनने के बाद पूरा माल लेना हम स्टार्ट कर दिए। अच्छा। स्टार्ट करने के बाद ये खुद बहुत काफी मेहनती है, अभी भी काफी मेहनत करते हैं। और माल लिए उसके बाद है कि धीरे धीरे अपना भी मेहनत किए, अपना भी मार्केटिंग किए, अपना भी मार्केट पकड़े, अपना से भी पकड़े। तो अपना से भी मेहनत किया, हमको भी माल दिए, कुछ मार्केट भी पकड़ लिए। आज भी मैं उनको उतना ही कॉपरेट करते हैं। आज के डेट में भी इनको माल अगर ओवर होता तो हम लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए सोचना नहीं है। अच्छा, जो भी बना हुआ माल है वो कंटिन्यू आप हमको कंपनी को बायबैक दे सकते हैं। सामने पंकज जी सब बात करते सकते हैं। अच्छा पंकज जी, एक चीज बताइए कि जो माल बनता है वो कहाँ जाता है? यही मुजफ्फरपुर के मार्केट में बिक जाता है। मतलब आपका इसी मार्केट में बिक जाता है? लोकल में ही निकल जाता है। लोग कैसे मतलब शुरुआत करें, मतलब लेके अपना सैंपल जाते हैं दुकानदार के पास, या फिर कैसे क्या होता है? सैंपल दुकानदार को दिखाते हैं, वहां से ऑर्डर। एक शुरू में दिक्कत होता है, शुरू में दिक्कत होता है। एक बार दुकानदार को दिए, उसके बाद दुकानदार खुद फोन करता है, जिसको जरूरत है फोन किया, यहाँ से माल भेज दी। मतलब आपको माल बेचने में भी बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। और दुकानदार जो है कि वो आपसे माल लेना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आप ऐसे ही जो है कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और अपना धंधा स्टार्ट कर लेते हैं।